जी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर, फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में किससे मुकाबला होना है, इंग्लैंड या इंडिया। दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब देखें किससे हमारा फाइनल होता है। आज ये इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान जीतता है या पाकिस्तान फाइनल किससे खेलता है, इंग्लैंड से या इंडिया से। तो पाकिस्तान की टीम का ओवरऑल आप जायज़ा लें तो बेहतरीन खेले। एक मैच जो हम हारे हैं जिम्बाब्वे से, बस वो ख़राब खेले। बाकी इंडिया से जो मैच हुआ है हम बहुत अच्छा खेले। ऐसी बात नहीं है कि जनाब पाकिस्तान ख़राब खेल के हार गया। कोहली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा खेल गया। देखें, कोहली खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बात ये होती है कि आप विकेट पे खड़े रहें तो खुद ब खुद अच्छा वक्त आता है। आपको विकेट पे खड़े रहना होता है। कोहली ने एक ऐसी इनिंग खेली जो उसकी भी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग थी, और उसने कहा इस बात को, कोहली ने ये एडमिट किया कि मैंने जो है अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग खेली। और कोहली से जब पूछा कि आप कैसे जीत गए, तो उसने बड़ा ऑनेस्टली, बड़ा हम्बली उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मुझे पता नहीं कि हम कैसे जीत गए। उसे यकीन नहीं आया कि हम कैसे जीते। पाकिस्तान की जीत, हारिस को जो 2 छक्के मारे हैं वो कोई और नहीं मार सकता था कोहली के अलावा। जो उसने फाइन लेग पे जो शॉट मारा है वो छक्का कोई और मार ही नहीं सकता था कोहली के अलावा। तो कोहली एक प्रेशर में खेलने वाला बेहतरीन खिलाड़ी है। देखिए, मैं कहता हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो वो स्किल्स के अलावा नर्व्स का खेल होता है। नर्व्स जो है ना, जब आदमी प्रेशर ले लेता है तो वो अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। वही हुआ। नवाज़ बुरा बॉलर नहीं है। सब लोगों ने नवाज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि जनाब उसने हरवा दिया और 16 रन बनवा दिया, आखिर में 14 रन बनवा दिए। नवाज़ बहुत अच्छा बॉलर है और उसके बाद उसने साबित किया कि वो अच्छा बॉलर है, लेकिन प्रेशर में नहीं खेल पाया। आखिरी ओवर में बहुत प्रेशर था यार। 2 अरब की आबादी देख रही है उसको, और ग्राउंड खचाखच 90,000 पीपल जो थे वो ग्राउंड में थे, फिर सारी दुनिया देख रही थी और सामने बेहतरीन बैट्समैन खड़ा हुआ था दुनिया का। तो नवाज़ जो थे वो प्रेशर में आ गए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम बुरा नहीं खेली। हाँ, एक बात और है कि जो बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने और शामी ने और दूसरे ओपनर, मैं सब नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उन तीनों फास्ट बॉलर्स ने ऐसे बॉल की जैसे कि कोई शोएब अख्तर बॉल कर रहा हो, और हमारे वाले उस बॉलिंग को नहीं खेल पाए। अब या तो उन्हें मौसम का सपोर्ट मिला, हवा का सपोर्ट मिला, क्या हुआ कि बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमारे वाले जब वो आए तो वो उस तरीके से बॉल नहीं कर पाए। अच्छा देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमेशा यही हुआ है, पाकिस्तान की बॉलिंग साइड हमेशा स्ट्रांग रही है और इंडिया की बैटिंग साइड हमेशा स्ट्रांग रही है। इंडिया की बॉलिंग साइड बहुत अच्छी नहीं रही हमारे खिलाफ, और हमारी बैटिंग साइड नहीं अच्छी रही। तो हम जब भी हारे इंडिया से, अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं, और इंडिया जब भी जीता है अपनी बैटिंग की वजह से जीता है। हम जब भी जीते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं, और ये आज से नहीं है, हमेशा से। हमारी बॉलिंग देखें, इमरान खान, सरफराज नवाज़ उस ज़माने में बेहतरीन बॉलर होते थे। उधर से वो मशहूर बॉलर नहीं होते थे, फास्ट बॉलर, कपिल देव के अलावा आप कोई दूसरा नाम नहीं ले सकते। लेकिन उनके पास गवास्कर था, विश्वनाथ थे, श्रीकांत थे, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन। हमेशा इंडिया में जो है बॉलर बैट्समैन अच्छे, इंडिया ने हमेशा अच्छे बैट्समैन जो है प्रोड्यूस किए हैं। हमने हमेशा अच्छे बॉलर प्रोड्यूस किए हैं। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री ये है कि हमारा जब भी टाकरा हुआ है, हमारे फास्ट बॉलर्स को इंडियन बैट्समैन ने अच्छा खेल के मैच हरा दिया। 2003 का मैच था, हो सकता है सन आगे भी 2002 हो या 3 हो, जो वर्ल्ड कप हुआ है। शुएब अख्तर हमारे पास सबसे ख़तरनाक बॉलर था, लेकिन शुएब अख्तर को तेंदुलकर ने कवर पर छक्का मार के जो है, हमने 280 रन बनाए थे, और पाकिस्तान की जितनी ख़तरनाक बॉलिंग थी उस वक्त, 280 रन को बुरा टारगेट नहीं था। लेकिन तेंदुलकर ने विकेट पे खड़े रह के इतने ज़बरदस्त स्ट्रोक्स लगाए और शुएब अख्तर को चौके छक्के मार के जो है वो मैच बड़ा आसान बना दिया, इंडिया की झोली में डाल दिया। तो हमेशा से हमारा यही रहा है कि हमारी बॉलिंग साइड अच्छी रही है, बैटिंग साइड कमज़ोर रही है। उनकी बॉलिंग साइड बहुत अच्छी नहीं रही। इंडिया जब 92 में आया है तो उनके पास बेहतरीन स्पिनर थे, चंद्रशेखर थे, बिशन सिंह बेदी थे, जो दुनिया में
उनका जादू मशहूर था कि जनाब बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर जो बॉल ऐसे घुमाते हैं कि उनकी बॉलिंग का जादू चल जाता है। लेकिन उनको गंदा किया ज़हीर अब्बास ने, माजिद खान ने, मियादाद ने, इमरान खान ने उनकी बॉलिंग को बहुत असर डाला उसके ऊपर। उसके बाद चंद्रशेखर रिटायर भी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास हमेशा बैटिंग में कभी चली कभी नहीं चली, हमारी बॉलिंग हमेशा चली है, लेकिन इंडिया की बैटिंग हमेशा हमसे ऊपर रही है। और इंडिया जब भी जीता है वो अपनी बैटिंग कैसे जीता है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है क्रिकेट में, सबसे पहला फास्ट बॉलर, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो था वो अज़ीम हफ़ीज़ थे। आप लोगों में से बहुत से लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। अज़ीम हफ़ीज़ लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और वो जो बॉल करते थे तो बैट्समैन को जो है वो ऐसे यहाँ से बॉल गुजर जाया करती थी और या तो कैच आउट होता था। अगर आउट स्विंग कर दी तो कैच आउट हो गया, इन स्विंग कर दी तो वो LBW हो गया, बोल्ड हो गया। तो वहाँ से फास्ट बॉलिंग मैं समझता हूँ अज़ीम हफ़ीज़ ने फास्ट बॉलिंग में जो है वो एक चेंज लाया कि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर। इससे पहले लेफ़्ट आर्म हुआ करते थे, स्पिनर हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी थे और बहुत से बॉलर थे। तो लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो था सबसे पहला मैं समझता हूँ अज़ीम हफ़ीज़ से। और अज़ीम हफ़ीज़ की कामयाबी के बाद अज़ीम हफ़ीज़ को मैं उस वक्त कहता था कि अज़ीम हफ़ीज़ को अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर है और ये बहुत कम होता है। लेकिन अज़ीम हफ़ीज़ को किसने रिप्लेस किया? वसीम अकरम ने। और फिर वसीम अकरम ने ऐसा रिप्लेस किया कि वसीम अकरम छा गए। आज भी आप देख लें जितने भी फास्ट बॉलर, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आमिर खान, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमारे पास जो है वो वहाब रियाज थे और क्या नाम है, अभी भी हमारे पास जो है शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो होता है वो हमेशा राइट आर्म बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन के ख़िलाफ़ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो एक तो क्रिकेट में ये चेंज आई है कि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर तो बहुत आ गए। जब से अज़ीम हफ़ीज़ और वसीम अकरम, अज़ीम हफ़ीज़ के बाद जब वसीम अकरम कामयाब हुए तो बहुत से लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो फिर हर मुल्क ने प्रोड्यूस किए। और अब हाँ, आप हर मुल्क में देख लें कोई ना कोई एक लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर ज़रूर होता है। तो देखें, अब टाकरा पाकिस्तान का इंडिया से होता है या इंग्लैंड से होता है। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो इंडियन जो हैं वो मॉरली हमसे आगे हैं। हम इंडिया के ख़िलाफ़ प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारी हिस्ट्री ये है कि जनाब हम वर्ल्ड कप में इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमें वो एक प्रेशर है। हालांकि हमने मैच जीते हैं, पिछली बार हमने ये वो सहर तोड़ा है, ये बात जो है हमने ख़त्म की है कि जनाब हम वर्ल्ड कप में इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं जीत सकते, लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया के ख़िलाफ़ प्रेशर में होते हैं। तो बहुत दिलचस्प मैच रहने वाला है। आप लोग फाइनल ज़रूर देखिए और ये फाइनल जो होगा एक बहुत दिलचस्प मैच होगा और ये तारीख़ी मैच होगा। तो देखते हैं, सबके लिए नेक ख्वाहिशात, इंडिया वालों के लिए शुभकामनाएँ। तो जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा और जो नर्व्स पे काबू रख पाएगा। अच्छी बात पाकिस्तान के लिए कि बाबर आजम जो है वो दोबारा कुछ फॉर्म में आए हैं। लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है। देखिए हमारे बैट्समैन क्या परफॉर्म करते हैं और हमारे बॉलर क्या परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी गो के वो विकेटें ले रहे हैं, लेकिन वो फुली फिट नहीं है, 100% फॉर्म में नहीं है अभी। वो मैं समझता हूँ फिज़िकली इस काबिल नहीं है कि इंडिया जैसे प्रेशर वाले मैच में उनको खिलाया जाए। लेकिन बार ये मेरी राय है, इससे कोई इत्तेफाक नहीं करेगा क्योंकि वो विकेटें ले रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडिया वाले उसको बहुत मारेंगे शाहीन शाह अफरीदी को। तो बेहतर ये है, गो कि मैं ऐसे ही मशवरा दे रहा हूँ, मेरा मशवरा किसने सुनना है। मेरा मशवरा ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह हसनैन को खिलाया जाए। शाहीन शाह अफरीदी की बॉल में वो काट ही, वो स्पीड ही नहीं है। 135, 132, 133, 128 की स्पीड से वो बॉल फेंक रहा है। उसके मुकाबले में हारिस सुहेल हो गए, आपका मोहम्मद वसीम हो गए, नसीम हसन शाह हो गए, नसीम शाह हो गए। ये बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी स्पीड से भी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ भी इनकी अच्छी है। तो मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी की जगह हसनैन को मौका देना चाहिए। ये मेरा मशवरा है। बाकी होना हुई जो अरबाब इख्तियार चाहेंगे, देखिए क्या होता है।